अरे सर एक सेकंड सर, इसमें थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट हो रहा है। इसमें करना क्या है सर? टफर साइड से मेरा मतलब ये है कि वो देख के ना शायद स्ट्राइक नहीं करे कि इसमें करना क्या है। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार विद्यार्थी अर्जुन के रूप में मैं लिeutenant नितिन गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 स्लॉट 2 से उठाए गए इस सवाल में, जो कि इनइक्वालिटीज के लीनियर इनइक्वालिटी के सेक्शन से लिया गया है। सर एक कम था इनइक्वालिटी, जो आपने लीनियर भी निकाल दिया इसके अंदर में। क्या करना है सर इसके साथ? देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तो सर इसमें कुछ खास ऐसी बात जो आपको लगता है कि मतलब घोड़ागिरी अप्रोच या शातिर दिमाग अप्रोच या पतली गली पकड़ के निकल जाए, मतलब क्या लगता है आपको इसमें? देखो, ये लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ओके। जो थोड़ा सा कह सकते हो कि ऑन द टफर साइड से मेरा मतलब ये है कि वो देख के ना शायद स्ट्राइक नहीं करे कि इसमें करना क्या है। ओके। बट एक बार अगर समझ में आ गया करना क्या है, देन इट विल बिकम वेरी इजी। तो बेसिकली ये कैच मी इफ यू कैन वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इसका ट्रिक चमक गया तो फोड़ दोगे। तो लेट्स सी कि मैं कहां तक पहुंच पाता हूं। तो अपना सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको यहीं पे पॉज करिए, इस सवाल को 3 से 5 मिनट अटेम्प्ट करिए और उसके बाद वापस आके सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए गुरु चेला स्टाइल से इसको अटेम्प्ट करते हैं। फॉर ऑल पॉसिबल इंटीजर्स n satisfying 2 plus 2 to the power n plus 2 greater than equal to 2.25 and which is less than equal to 202, then the number of integer values of another expression 3 plus 3 to the power n plus 1 is। अरे सर एक सेकंड सर, इसमें थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट हो रहा है। इसमें करना क्या है सर? 2 टू द पावर में है सब कुछ और लास्ट में जाके 3 टू द पावर में सर 2 से डिवाइड करते क्या सर? 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 है, तो 1 प्लस 2 टू द पावर n आ जाएगा। 2 से कॉमन करके तो नहीं कट रहा है, 2.25 तो कटेगा नहीं, 202 भी 101 हो जाएगा। इससे तो कुछ निकल नहीं रहा सर। ये 2 प्लस को कैसे हटाए सर? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स हम्म। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम्म। फॉर ऑल पॉसिबल इंटीजर्स एन सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, हम्म। तो कुछ इंटीजर्स हैं जो फर्स्ट इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगी। हम्म। ठीक है। हम्म। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस, सो एन की जो भी वैल्यू हम्म। फर्स्ट इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है, वो सारे कैलकुलेट करके मुझे ये देखना है कि उन सारी वैल्यूज पे क्या वो सेकेंड इक्वेशन है वो भी इंटीजर आता है या नहीं आता है। ओके, ठीक है। समझा। तो बेसिकली n इंटीजर है, तो पहले हाँ आप n निकाल लो पहले से, हाँ और दूसरे वाले में लगा के भी जो इंटीजर वैल्यूज है वो निकाल लो, यही ना? हाँ, वो एन की कितनी वैल्यूज होंगी। बाप रे सर, ये तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा सर। ये मेरे को सही में अप्रोच ही नहीं समझ में आ रहा क्या ठीक है, करना तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटीज है, ये मुझे एन फाइंड आउट करना है ना। है। हम्म। सो अगर मुझे एन फाइंड आउट करना है तो मैं जितने भी ये कांस्टेंट टर्म्स दिखाते हैं उन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। ओके। तो इस इनइक्वालिटीज में इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 थ्रू आउट द इक्वेशन, क्या आ जाएगा। अरे यार मस्त हो गया। तो 0.25। दैट्स राइट। सो 2.25 माइनस 2 इज 0.25 0.25, लेस देन इक्वल टू 2 2 टू द रेस्ट पावर पावर एन प्लस 2, लेस देन इक्वल टू 202 माइनस 2 विच इज 200। 200 सर। अब 2 अरे का पावर n प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस्ट टू पावर n इंटू 2 स्क्वायर। समझ गया सर। So let me write down 2 raised to power n into 2 4। square, हम्म। less than equal to 200 and greater than equal to 0.25। यस सर। अब पूरे इक्वेशन को 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये बात सर, तो इनइक्वालिटीज पे कुछ फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। As long as you divide the inequalities with the पॉजिटिव positive नंबर numbers, there will be no change in the sign। साइन, यस सर। ओके, सो अब इस इक्वेशन को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा। सर राइट हैंड साइड में आएगा 200 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 50। परफेक्ट। एंड लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करने से अच्छा ये नहीं रहेगा सर कि इसको 0.25 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर ही लिख के छोड़ दे? That's right. So I can write down 0.25 by 2 square. यस सर। Now, if you look at here, what is 0.25 by 2 square, which is 4? So, अब इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ये नीचे क्या आ जाएगा 100, यस सर। and 25 fours are 100. ओके। So, this will be equal to what? 1 1 बाय by 4 स्क्वायर। 16. यस सर। And this is equal to how much? 1 upon 2 ka power 4, which is हम्म। equal to 2 ka power minus माइनस 4. 4। So, my left hand side of the inequality is 2 raised to power minus 4, हम्म। less than equal to 2 raised to power n, हम्म। and less than equal to 50।
50। हम्म, अब देखो, ये तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज को कंपेयर करके कि n जो होगी हमेशा -4 से बड़ी होगी। ये बात सर। बट राइट हैंड साइड की दो इनइक्वालिटीज को कैसे कंपेयर करोगे? उसको भी 2 के पावर में लिख सकते हैं क्या? बट क्या 52 का पावर होता है? हम्म, तो मैं नियरेस्ट पावर देख सकता हूँ। 2 का पावर 5 क्या होता है? 32, एंड 2 का पावर 6 क्या होता है? 64, और 50 इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये बात। तो कैन यू से 50 विल बी समवॉट अप्रोक्सीमेटली 2 रेज टू पावर 5 पॉइंट समथिंग। यस 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 यस। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ सारे पावर को, हम्म, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ n? सर n will lie between -4 यस, and 5। पॉइंट समथिंग। यस। ठीक है, हम्म, बट n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इंटीजर? सो इक्वल टू का साइन है तो -4, हाँ, -3, यस, -2, यस, -1, 0। 0 इंटीजर होता है सर। बिल्कुल। अरे यार, 1, हम्म 2, 3, 4 एंड 5। सो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? 10 सर। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 10 सर, क्योंकि उसमें तो सारे मैं जो भी n का वैल्यू लगाऊंगा अपना रियल नंबर ही आ जाता है, तो बेसिकली 10। जो कि गलत हो। क्यों? क्वेश्चन ये है कि इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस। सो ये जो क्वेश्चन क्या है, इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 + 3 का पावर n+1। अरे यार, तो सॉरी मैं n की सॉरी वैल्यू सॉरी। सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे ये चेक करना है कि ये कब इंटीजर आएगा। समझ गया सर, मेरी गलती, मुझे समझ में आ गई, एहसास हो गया। ठीक है, सो आई कैन से, हम्म अब ये 3 का पावर n+1 है ना। हम्म। अब अगर ये n+1 निगेटिव हो जाएगा, तब तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। लाइक 3 का पावर -1 तो क्या होता है? 1/3। यस, तो जो n+1 ये हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल इक्वल टू टू 0। 0, तभी वो इंटीजर आएगा। यस सर। अदरवाइज 3 रेज़ टू पावर एनी नेगेटिव नंबर इट विल बी अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। बिल्कुल। सो n+1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सो n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? -1। -1। सो आउट ऑफ अरे दीज यार, 10 वैल्यूज आई कैन रिजेक्ट दीज 3 वैल्यूज। यस सर। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? सर 7 वैल्यू सर। सो द आंसर विल बी 7। सर बताइए सर, इतना नजदीक पहुंच करके भी गलती कर दी। ये गलती तुमसे नहीं, बहुत लोगों से होती है। हम्म। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था, ये सच में यार बहुत ही ट्रिकी था, और एक बार वो ट्रिक क्रैक कर लिया तो तुमसे फिर तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसको अटेम्प्ट करते कि तुम फिर एक दूसरा सिली मिस्टेक जरूर कर देते। इसमें बहुत हाई चांसेस हैं, और अगर आपने नहीं किया तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपका अटेंशन टू डिटेल और फोकस दोनों ही बहुत शानदार है। तो चलिए, इसीलिए कहते हैं कि एक नोटबुक समवेक के नाम बना दिया जाए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं है तो बना डालेंगे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टाटा, एडियोस, बाय बाय, जय हिंद। म्यूजिक